हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट से। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ देखिए चार दिया है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नाना साहब, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों 71 में आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी। 30 जनवरी 1948 को दोस्तों नई दिल्ली में बिरला हाउस के परिसर में, ठीक है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि युवा हिंदू वाहिनी चरमपंथी नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी सही हो जाएगा। 72 है, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है, इस समुद्र का क्या नाम है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत सागर। देखिए 73 है दोस्तों, संस्था है उसका मुख्यालय से मिलान करना है, IMF, WTO, ADB, शार्क, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, आप पढ़े भी होंगे दोस्तों शार्क के बारे में, ठीक है। तो IMF तो हमारा हो जाएगा वाशिंगटन DC में। कहाँ है, वाशिंगटन DC में। WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है। ADB दोस्तों हमारा फिलीपींस में है, ठीक है। और सार्क कहाँ पे है, संगठन का मुख्यालय काठमांडू। तो इस तरह से दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74 है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी विकास था। 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। 74 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 12वीं, ठीक है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो कंपाइलर कहा जाता है। 76 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। बिल डैश में संशोधन करेगा। अब बताइए बिल किस में संशोधन करेगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न का। ओके चलिए, अब क्लियर है। तो दोस्तों ये जो संशोधन करेगा बिल में, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा। 77, निम्नलिखित में से कौन देखिए प्रथागत कानून का समर्थन करता है। कौन करता है दोस्तों, दूसरा, ठीक है। दूसरा में लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अपनी पुस्तक बोनर्स फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में रिची ने प्राकृतिक अधिकारों से जुड़ा होने के रूप में प्रथागत अधिकारों को समझाया था। 78, देखिए 4 कथन दिया है, बोला जा रहा है कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों सही वाले हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो सही है उसको हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही हैं, तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। संघीय सरकार में अधिकार विधानमंडल, कार्यकारी और न्याय तंत्र में वितरित होती है, ठीक है, ये तो सही है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंबित होता है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, सांप्रदायिक राजनीति किसी भी एक धर्म को अन्यों से बेहतर मानने पर आधारित है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो सही जवाब हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, दोनों दूसरा ऑप्शन में सब सही है। ओके 79 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वृत्ति आपातकाल घोषित करता है। कौन करता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, भारत के महान्यायवादी। 81 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र का। 81 के बाद आइए 82 पे। दिसंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि भारत 2030 तक दुनिया का
बताइए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा भारत दुनिया का 2030 तक। 83 है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? तो चौथा सही होगा, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। 84 है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार बहिष्कृत भारत किसके द्वारा शुरू किया गया? सही जवाब डॉक्टर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, 2 अप्रैल 1927 में। ठीक है दोस्तों, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो 85 में यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गौरी वंश ने। 86 है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? देखिए ऑप्शन दिया है लॉर्ड डफरिंग, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो 86 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कर्जन। साथियों 1904 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 क्या हुआ था? पारित हुआ था। ठीक है, 87 पे नज़र देखिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? जिंदा पीर दोस्तों औरंगजेब। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। ठीक है, सामाजिक सुधार एक संस्था थी दोस्तों, ये 24 सितंबर 1873 में पुणे में इसकी स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 89 पे आइए, देखिए दिया निम्नलिखित का मिलान कीजिए, पर्वत श्रृंखला है, महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, इसका मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, हिमालय एशिया में है, ठीक है, इंडीज दक्षिण अफ्रीका में है, रॉकी जो है कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अयनांत को देखा जाता है? तो पहला हो जाएगा 21 और 22 दिसंबर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमोड मोरेन एक प्रकार की मृदा है, ठीक है, अपर्दन है, मृदा अपर्दन है, क्या? हिमोड मोरेन निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? तो पहला हो जाएगा दोस्तों हिमनद। ठीक है, 92 है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, किस नदी पे है? इसका जवाब आपको देना है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 92 में सही जवाब हो जाएगा तीसरा, सरदार सरोवर बांध गुजरात। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात जो है किस नदी के तट पे है दोस्तों? नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 93 है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का। ठीक है, लूनी नदी का। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? तो 95 का दूसरा हो जाएगा, विटामिन के। 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। 97 है, मनुष्यों में रक्तचाप समानता कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 97 का दूसरा हो जाएगा, देखिए 120/80, 120/80। आइए आगे देखिए 98 पे, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक दोस्तों मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल को, इन्होंने ये मूल सिद्धांत दिया था। चलिए 99 पे, अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है? तो आलू से संबंधित है। ठीक है, 100 है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अनंत हो जाती है। 101 है, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? घर्षण दोस्तों आपका स्पर्श के
क्षेत्रफल को कम करके या सतहों को चमका कर। ठीक है, तो यहाँ पे 101 में तीसरा सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 में मतलब ये है स्नग्ध कार्यों के प्रयोग से। तीसरा नहीं होगा, स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा कथन। 102 है, किसी चलती हुई वस्तु की गति का आधा करने में उसकी क्या हो जाएगी। तो पहला है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा का 1/4 हो जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 103 है, पारा थर्मामीटर की कार्य को करने का सिद्धांत बताइए। 103 का दूसरा हो जाएगा गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। किस भारतीय प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता ने 91वें एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट का अवार्ड सम्मानित किया गया। 104 में चौथा हो जाएगा। चौथा देखते हैं कौन साहब है, ये एकता कपूर मैम। 105 है, निम्नलिखित में से कौन प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, मेमोरी भी है, प्रोसेसर भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सभी से जो है मिलकर प्रचालन तंत्र व्यवस्थित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एथिलीन का, C2H4। ठीक है, एथिलीन दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, मीथेन। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है। सेंधा नमक में सोडियम होता है। 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा रेडियम। 110 है, निम्नलिखित में से कौन सही है। कौन सा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, बताना कौन सा सही है। तो दोस्तों 110 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। देखिए, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, तथा COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों। ठीक है, तीसरा सही है। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब आरंभ किया गया था, 1973 में। ठीक है, बाघ परियोजना के अंतर्गत। अब आइए 112 पे। 112 है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्न की बायोडिग्रेडेबल नहीं है। शीशा, रुई, कागज। यहाँ पे दोस्तों केवल 1। ठीक है, शीशा। 112 हो गया। आइए 113 पे। आइए दोस्तों, कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया। चोल के, पांड्य के, चेरस के, पल्लव के। 113 में चौथा हो जाएगा पल्लव। ठीक है, पल्लव। कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिम्हवर्मन द्वितीय, ठीक है, 685 से 705 के बीच इनका कार्यकाल का था। ठीक है, उसी समय बनाया गया था। 114 है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। 114 का 3 हो जाएगा, जे थॉमसन ने। हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दूसरा है शिव कुमार शर्मा बांसुरी। आगे देखिए, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो दूसरा सही हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है। 18 खसरा और रुबेला वैक्सीन का नाम बताइए जिसे वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल IIL ने बच्चों के लिए लॉन्च किया है। तो 118 का उत्तर पहला हो जाएगा माबेला। 119 स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे। पहली बार कब आज़ादी के बाद चुनाव हुआ था। तो दोस्तों भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 4 महीने की अवधि के दौरान कराए गए थे। ठीक है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 113वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो तीसरा हो जाएगा पंजाब ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
दोस्तों रीजनिंग भी कराएंगे, स्पेशल बुक है आपके लिए, साइंस की स्पेशल बुक है, जीके के लिए स्पेशल बुक है दोस्तों, स्टैटिक जीके और रेलवे के जो जीके हैं दोस्तों, ठीक है, स्पीडी बुक, वहाँ से एमसीक्यू हम कराएंगे। तो बहुत कुछ है दोस्तों पढ़ने के लिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।